अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हमने बनाने हैं चावलों के लड्डू। चावलों की पिनियां भी इसे कह सकते हैं, पंजाबी में चावलों की बॉल्स भी कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, बट टेस्ट तो सेम ही रहना है और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, एकदम लाजवाब A1 टेस्ट। तो ये रेसिपी बहुत मुश्किल रेसिपी नहीं है। आई डोंट नो और भी तरीकों से बनता होगा, बट मैंने अपनी अम्मी जी को हमेशा इसी तरीके से बनाते देखा है, तो हम यही तरीका आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले वो देख लेते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, और फिर मैं बताती हूँ कि कितने कितने कौन सी चीज़ हमने कितनी कितनी ली है, उनकी मुकदार क्या ली है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 गिलास पानी ले लिया है, 2 गिलास चीनी ले ली है, और चावलों का आटा यहाँ पर लिया है 4 गिलास, यानी 4 गिलास चावल लिए थे और फिर उसका आटा पीस लिया था। घर में पीसे या पिसा पिसाया लें या पिसवा लें। मूंगफली 1 कप ली है हमने, और यहाँ पर हमने लिए हैं छुहारे आधा कप कटे हुए, कोकोनट आधा कप कटी हुई, जो खोपरा भी कह सकते हैं। किशमिश हमने 1/4 कप ली है, कम यूज़ की है, और असली घी हमने यहाँ पर यूज़ किया है, बटर भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लिया है तकरीबन 1 प्याली भरकर, और हमने पानी ऐड कर दिया है कढ़ाई के अंदर, पैन के अंदर, जिस चीज़ के अंदर भी आप लोग शीरा बनाना चाहें, शुगर सिरप भी कह सकते हैं, चाश भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर हमने अपनी 2 गिलास चीनी डाल दी है। इसको हमने रखना है चूल्हे पर, और तब तक चम्मच चलाना है जब तक कि चीनी जो है वो डिजोल्व ना हो जाए। बाद में भी चलाते रहना है, बट जब तक डिजोल्व ना हो जाए तब तक तो मुसलसल चलाना है। इससे चीनी नीचे नहीं लगती, जलती नहीं है। अपने बाकी के जो भी हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड करने स्टार्ट कर देने। घी को पहले मेल्ट होने दीजिए थोड़ा। ये चली गई मूंगफली, इसको हमने अच्छा छील लिया हुआ था, और इसके वो जो ऊपर जो उतरते हैं ना छिलके टाइप, वो भी उतार लिए थे, अच्छे से साफ कर ली थी। छुहारे भी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, जो सूखी हुई खजूर भी कह सकते हैं आप, वो होती है। किशमिश अपनी, अच्छा ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं, जो आप डालना चाहें, बट हमें जो पसंद है हमने वो डाले। और सबसे स्पेशल जो पिनियों के अंदर एक चीज़ होती है ना, चावलों के लड्डू के अंदर, वो होती है मूंगफली। मूंगफली के बगैर पता नहीं क्यों अधूरी अधूरी सी लगती है, तो इसलिए मूंगफली तो हम लाजमी डालते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा। चावलों का आटा अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं। अगर आपको मतलब लगता है कि आपका शीरा कम है या ज़्यादा है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ करके डालेंगे, तो उससे फिर अंदाज़ा हो जाता है कि क्या मतलब उसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की रहती है। तो अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर ये हो चुका है मिक्स, और इसी तरह का होना चाहिए। ज़्यादा ढीला होगा तो फिर लड्डू नहीं बनेंगे। लड्डू हमने थोड़े सख्त हाथों ताकत के साथ बनाने हैं। अगर हल्के हाथ के साथ बनाएंगे तो लड्डू जो है वो टूटने लगेगा। तो हमें मजबूत से लड्डू बनाने हैं, पत्थर भी नहीं बनाने, बट अच्छे बनाने हैं। तो यहाँ पर लड्डू तैयार हो चुके हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त लड्डू तैयार हुए हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।